नक्सली हमें कच्ची उम्र में बहला फुसलाकर अपने दल में शामिल कर लेते हैं। हमारे दिमाग में धीरे धीरे अपने विचारों को थोपते हैं। हम आदिवासी ग्रामीणों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा नुक्कड़ नाटक अमित शाह जी के सामने, पहले मैं अपने नाटक को पहले प्राथमिकता दिया क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी। अगर मेरा मनोबल टूटता वहाँ तो उसके बाद मेरी टीम की भी हालत वैसी हो जाती जैसी कि मेरी हालत होती। जी, मुझे गृह मंत्री जी का कॉल आया था, तो उन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा कि तुम लोग के साथ क्या हो गया। मुझे पता चला कि किसी के पिताजी खत्म हो गए, तो मैंने पूरे बताया उनको कि इनके साथ ऐसा हुआ करके। उन्होंने प्रॉपर इनकी विस्तृत जानकारी ली इनके बारे में। उन्होंने शायद कहा भी कि मैंने उनको फ़ोन लगाया था, लेकिन दुख को किसी के सामने जाहिर मत करो, अपने किरदार के प्रति सजग रहो। किरदार जो आपको मिला है, पात्र जिस पात्र में हो आप उस पात्र में ढले रहो। अपना जो पर्सनल जिंदगी है उससे हट के अपने किरदार के ऊपर बने रहो। जो कलाकार होता है अंदर से कुछ और उसके मन में चल रहा है, परफॉर्म क्योंकि इसको ही करना है, डायलॉग इसको ही बोलने हैं, सारे डायलॉग इसको याद है। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि पूरा दामोदर था वो था इनके नागेश पठारी के कंधे पे ही था, क्योंकि पूरी जो मुख्य हमारी जो वो है क्या बोलते किरदार था वो नागेश पठारी जी थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण नक्सली की जो भूमिका निभाई। तो इनसे ही कार्यक्रम हमारा नाटक शुरू होता है और इन पर ही खत्म होता है। कहते हैं कि एक कलाकार का जीवन भावनात्मक चुनौतियों से भरा रहता है और असली कलाकार वही होता है जो विषम परिस्थिति में अपने काम को पूरी निष्ठा से करे। 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक हुआ। 15 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक का फाइनल प्रस्तुति हुआ और इस फाइनल प्रस्तुति में राजनांदगांव के कलाकारों ने नक्सल प्रभावित ग्रामीणों की स्थिति को अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दर्शाया। और इस नाटक में जिसकी प्रमुख भूमिका रही उसका नाम नागेश पठारी है। और नागेश पठारी की इस कहानी को सुनकर आप भी इनके जज्बे को सलाम ठोकेंगे, क्योंकि इस परफॉर्मेंस से 1 घंटे पहले यानी कि दोपहर को 1 बजे नागेश पठारी जी के पिताजी को हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी निधन हो गई। इसकी सूचना मिलते ही नागेश पठारी जो है वो भावुक तो हुए, लेकिन अपने भाव को अपने मन के कोने में दबाकर शानदार प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन के बाद सभी जगह उनकी तारीफें हुई, सभी ने उनके जज्बे को सलाम ठोका। और वो और उनकी टीम इस वक्त मौजूद है, राजनांदगांव में मौजूद है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात होती है अपनी भावनाओं को मन के दिल के किसी कोने में रख के इस प्रकार का प्रदर्शन करना। हमारे साथ नागेश भाई है। पहले तो आपके जज्बे को बहुत बहुत सलाम नागेश भाई। तो बताना चाहेंगे आपको कब मालूम चला कि आपके पिताजी का हार्ट अटैक से निधन हो गया? हमारे नुक्कड़ नाटक करने के 1 से 1.5 घंटे पहले मेरे को खबर मिल गया था कि ऐसा सा बात है। अब हमारा नुक्कड़ नाटक था अमित शाह जी के सामने, तो पहले मैं अपने नाटक को पहले प्राथमिकता दिया क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी। अगर मेरा मनोबल टूटता वहाँ तो उसके बाद मेरी टीम की भी हालत वैसी हो जाती जैसी कि मेरी हालत होती। जी। तो मैं पहले नाटक को प्राथमिकता दिया कि इन लोगों को किसी को बताया भी नहीं। मेरे एक भाई है ये और 2 लोगों को बस ये खबर थी कि ऐसा सा बात है, बाकी किसी को पता नहीं था। अच्छा। उसके बावजूद मैंने नाटक किया और अपना बेस्ट देने का कोशिश की। मन में सबसे पहले जब कॉल से सूचना आया होगा तो मन में क्या आया सबसे पहले कि ऐसा तो मन की तो बात ही अलग है। मन मतलब आता होगा ना कि घर की तरफ ध्यान आया कि अपने परफॉर्मेंस को पहले? नहीं, मैं पहले अपने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दिया। दोस्तों ने क्या कुछ कहा उसके बाद? बात ही नहीं हो पाई, मिला भी नहीं, ज़्यादा देर रुका भी नहीं वहाँ। मैं अपने नाटक करने के बाद तुरंत मैं वहाँ से निकल गया। जी। पिताजी जो है वो आपके अभिनय को लेकर क्या कहते थे? पिताजी तो मेरे साथ ही थे अभिनय के तौर पे, क्योंकि मेरे पिताजी भी अपने समय गाँव में होता था जब रामायण मंडली, वैसे में उनको भी अपना किरदार बहुत निभाए हुए हैं। तो कहीं न कहीं पिताजी का जो अभिनय का जो अभिनेता, रंगमंच रंगकर्मी, कुछ न कुछ गुण मेरे में था, तभी मैं अभी तक कम से कम 10 से 12 सालों से मैं अभी थिएटर कर रहा हूँ। तो गुण मेरे पिताजी की है। जी। और वो आखिरी बार उनसे क्या बातचीत हुई थी, अगर बातचीत हुई थी तो अभिनय को लेकर कुछ बात हुई थी क्या? नहीं, वैसा अभिनय के लेके बात तो नहीं हुई थी। बाकी वो तो जानते रहते, शुरू से वो कॉलेज में ही थे। कॉलेज में भी मैं अभिनय करते हुए आया हूँ, नाटक करते हुए आया हूँ। वो शुरू से ही मतलब बचपन से ही मेरे को देखते आ रहे हैं एक स्टेज में परफॉर्मेंस करते हुए। जी। और जब नाटक के बाद आपके आसपास के मतलब आपके फ्रेंड लोगों को बताया होंगे या फिर कहीं इवेंट वाले लोग को मालूम होगा, उन्होंने कुछ कहा या नेता का किसी का कॉल आया होगा अगर किसी नेता या अधिकारियों को मालूम चला तो? नहीं, मेरे पास एक आया था, बाकी वो विजय शर्मा सर जो हैं उन भैया के पास लगाए हुए थे, तब तक तो मैं वहाँ से निकल गया था। वहाँ टावर नहीं रहता, इस कारण
शायद मेरा नंबर लगा नहीं, बाकी इनसे बात हुई थी, चर्चा हुई इनसे, ये बताया ऐसा ऐसा था। जी, जी। तो ये सब जो है वो आपके टीम मेंबर हाँ, हैं? ये सब टीम मेंबर है। जी, क्या क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम यशवंत आनंद गुप्ता है। जी, किस थीम पर नुक्कड़ नाटक हुआ था? हमारी जो थीम थी ये नक्सल प्रभावित जो ग्रामीण है बस्तर के, तो उस पर ये पूरा एक नाटक था, नुक्कड़ नाटक था 15 से 20 मिनट का, जिसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि वहाँ के जो मेन जो आदिवासी है, वो नक्सलियों की वजह से किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, उनसे प्रभावित है, उनको जो जीवन है उनकी वजह से किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। अच्छा, जी हाँ। तो आप लोग को मालूम चला कि नागेश के पिताजी नहीं रहे, तो क्या कुछ रिएक्शन? देखिए, कलाकार के लिए बहुत बड़ी ये बात होती है, चुनौती होती है। अगर किसी भी कलाकार के सामने ऐसी परिस्थिति आती है, तो अगर वो कलाकार बहुत ही सक्षम है, वो बहुत ही मतलब जिसने बहुत सालों से काम किया हुआ है, तो वो इंसान कहीं न कहीं एक सँभाल लेता है। और मुझे ना इस पर मतलब भरोसा था, क्योंकि ना अपना जो भाई है पठारी, वो 10-12 साल से थिएटर कर रहा है। और जब मुझे पता चला कि भाई नागेश पठारी के पिताजी नहीं रहे, तो मैंने इससे कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ इसके ऊपर ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये इसकी ये परिस्थिति थी, इसको ही पर्सनल ही सँभालना था, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते। हम एक सिर्फ़ बाहर से एक सांत्वना प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एक जो कलाकार होता है अंदर से कुछ और उसके मन में चल रहा है परफ़ॉर्म, क्योंकि इसको ही करना है, डायलॉग इसको ही बोलने हैं, सारे डायलॉग इसको याद हैं। तो कहीं न कहीं ये कहना चाहिए कि पूरा दामोदर था, वो था ही इनके नागेश पठारी के कंधे पे ही था, क्योंकि ये पूरी जो मुख्य हमारी जो वो है, क्या बोलते हैं, किरदार था, वो नागेश पठारी जी ही थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण नक्सली की जो भूमिका निभाई है। जी, तो इनसे ही कार्यक्रम हमारा नाटक शुरू होता है और इन पर ही खत्म होता है। जी, जी। इस जी। परफ़ॉर्मेंस के बाद कॉल भी आया था? जी, मुझे गृह मंत्री जी का कॉल आया था, तो उन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा कि तुम लोग के साथ क्या हो गया? मुझे पता चला कि किसी के पिताजी खत्म हो गए, तो मैंने पूरा बताया उनको कि इनके साथ ऐसा हुआ करके। उन्होंने प्रॉपर इनकी विस्तृत जानकारी ली इनके बारे में। उन्होंने शायद कहा भी कि मैंने उनको फ़ोन लगाया था, लेकिन ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो कहीं कुछ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया था। जी, जी। और नागेश भाई, इस प्रदर्शन के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हर एक कलाकार के बस की बात नहीं होती कि इस विषम परिस्थिति में भी कला का प्रदर्शन करें, तो एक अभिनेता के तौर पर या एक अभिनय के तौर पर क्या कुछ कहना चाहिए? रंग कर्म हमें यही सिखाता है कि अपने दुःख को किसी के सामने ज़ाहिर मत करो, अपने किरदार के प्रति सजग रहो। अपने किरदार जो आपको मिला है, पात्र जिस पात्र में हो, आप उस पात्र में ढले रहो। अपना जो पर्सनल ज़िंदगी है उससे हट के अपने किरदार के ऊपर बने रहो। जी, जी। क्या कुछ किरदार निभाया था और कितनी समय से आप तैयारी कर रहे थे इसमें? मैं इसमें आत्मसमर्पण नक्सली का किरदार था मेरा, और इसका हम लोग एक हफ्ते से रिहर्सल, इससे 1 हफ्ते पहले हम लोग बस्तर का और पूरे जिला स्तर में जो कार्यक्रम था ओलंपिक का, जिला स्तर में पूरे बस्तर संभाग में किए। तो उसके बाद फाइनल 15 तारीख को था, जिस दिन अमित शाह जी आए हुए थे, उस दिन हमारा फाइनल परफॉर्मेंस था। जी, जी। ये सभी मेंबर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे नागेश भाई? बस यही कहूँगी कि जो उस समय पे इसके साथ बीत रही थी, अंदर जो चल रहा था उसको शो ना करना, स्माइल फेस पे रखे रहना और सारे टीम मेंबरों के साथ वैसे ही ट्रीट करना जैसे वो रोज़ कर रहा था, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमें तो बाद में पता चला, और वो इसलिए भी क्योंकि पहले अगर पता चलता तो हम भी शायद एकदम इमोशनल हो जाते और कहीं न कहीं हमारा परफ़ॉर्मेंस जो है थोड़ा लो चला जाता। बट ये नागेश पठारी का ही है जो उसने बहुत हिम्मत के साथ काम लिया और अपने जो कैरेक्टर है, किरदार को बहुत अच्छे से निभाया और बाकी सभी लोगों को सजग जागरूक करने में अपना योगदान दिया। जी, जी। तो नागेश पठारी जी के हिम्मत के जज़्बे को सब सलाम ठोकरे हैं और आपको इनकी हिम्मत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं योगेश हूँ, धन्यवाद।